नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। फिर वही मसला है, लेकिन आप जरा सोचिए कि इसी मसले को हम लगातार उठाते हैं, सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिलते हैं, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के 36,000 से ज़्यादा पद 3 साल हो गए। जरा सोचिए तो सही, 3 साल से जो परीक्षा में चयनित हो चुके हैं शिक्षक, वो अपनी नियुक्ति के इंतज़ार में हैं। अब एक बार फिर से चयनित शिक्षकों ने राजधानी भोपाल में 18 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने का तय किया है, घोषणा की है कि वो हुंकार भरेंगे। और उनका कहना है कि कहा जरूर जा रहा है। अब कुछ दिन पहले ही चयनित शिक्षकों के दल ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिल्कुल अब बहुत जल्दी ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी, पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। जरा विडंबना तो देखिए, इस दरमियान कई चयनित शिक्षक कोरोना के चलते काल के ग्रास बन गए, इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, वो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो नियुक्ति उन्हें मिली नहीं जिसकी वो योग्यता रखते हैं, जिसके लिए वो चयनित हो चुके हैं। और अब 18 अगस्त तक उनका कहना है कि अगर स्थिति साफ नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन चलेगा, लगातार चलेगा। और ये हालत है इस वक्त चयनित शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश में। अभी भी उनके नियुक्ति का इंतज़ार है और सरकार कह रही है, सरकार इस पर इनकार नहीं करती, इनकार कर भी कैसे सकती है। कमलनाथ सरकार के दौरान भर्ती निकलती है, परीक्षा होती है और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 1-1.5 साल तो यूं ही उलझा कर रखा जाता है। अगर परीक्षा चयनित हो चुके हैं तो नियुक्ति देनी चाहिए, ये बहुत सीधी सी बात है, इसमें क्या उलझन है। लेकिन सरकार ही जाने कि क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति जिसके चलते हालात बने हुए हैं। अभी भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी, पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अभी तक भी नियुक्ति नहीं मिली है, अभी तक भी चयनित शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग का, नियुक्ति का इंतज़ार है। तो वर्तमान स्थिति परिस्थिति लगातार बनी हुई है और चयनित शिक्षकों की परेशानी भी बनी हुई है। हमारे साथ में इंदर जी जुड़े हुए हैं, इंदर रावत जी। इंदर जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मैं एमपी तक से भुवनेश बोल रहा हूँ। जी सर, पहुंच रही है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इंदर जी, चयनित शिक्षकों का जो संघ है उसके तरफ से मीडिया का देखते हैं, दरअसल अब 3 साल हो गए तो ये आंदोलन भी बहुत बड़ा लंबा चल चुका है, वरना ऐसी नौबत ही आनी नहीं चाहिए। इंदर जी, वर्तमान क्या स्थिति है? हाल ही में आपको शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि चयनित शिक्षकों को बहुत जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी, पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। क्या हुआ और अब आपका अगला कदम क्या होगा? सर, हम लोगों को बहुत ही आश्वासन मिल चुके हैं जी। बार बार केवल डेट के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे वो विभाग की तरफ से हो या हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो जी। हमें केवल एक आश्वासन दिया जाता है, ना तो पोर्टल पे किसी भी प्रकार की कोई डेट अपडेट की जाती है और ना ही उसके संबंध में कोई कार्य किया जा रहा है। इससे अब हम सब लोग बहुत प्रताड़ित हो गए हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। जितने भी चयनित शिक्षक हैं हमारे, सभी परेशान हो चुके हैं। इसलिए अब सभी चयनित शिक्षकों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सहारे एकजुटता के द्वारा ये निर्धारित किया है कि अब हम लोग अपनी मांगों को लेकर 18 तारीख को भोपाल जाएंगे। अच्छा, वहां पर भोपाल में हम लोग मामा जी से मांग करेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि मामा जी, हम लोग जिनको आप अपनी बहनें कहते हैं, भानियां कहते हैं, ये सभी बहनें, सभी भानियां आपके लिए राखी बांधने के लिए आई हैं, ठीक है। और राखी के बदले में आपसे केवल एक ही उपहार चाहते हैं कि हमें नियुक्ति प्रदान की जाए, ठीक है ना। इसके संबंध में पूरे के पूरे इस बार जितने चयनित शिक्षक हैं हमारे 30,000 लगभग, पूरे भोपाल की सड़कों पर उतरेंगे, ठीक है। और साथ में अपनी मांग रखेंगे और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाएगी। यानी कि अब तक का ये आपका सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा और आखिरी प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में हम लोग नियुक्ति लेकर ही उठेंगे, किसी भी प्रकार के आश्वासन के द्वारा हम लोग भोपाल से नहीं आने वाले हैं। विभाग के द्वारा हम लोगों को रास्ता दिखाए जाती है जी, विभाग खुद नहीं करता है, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि आप जाइए और कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से ऐसा करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। जब अब कोर्ट की क्या परेशानी है? अब तो ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल कर दिया, लेकिन माननीय जो हमारे विभाग है
और जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनका कहना है कि आपकी भर्ती के ऊपर स्टे है, ठीक है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हमारी भर्ती पर स्टे है। अगर स्टे है भी तो ये जाके अनुमति लाए ना। अगर कहीं कोई समस्या जा भी रही है तो ये कर्तव्य विभाग का है, ये हमारे मंत्री महोदय का है कि हम लोगों के लिए रास्ता साफ करें। इस प्रकार से आप लोगों ने जैसे मेडिकल की भर्तियां इन लोगों को जरूरी थी तो ये मेडिकल की भर्तियों को 87% पे करा दिया। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भर्तियां जरूरी है, हम लोग भी देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे, तो हमारी नियुक्तियां भी जरूरी है। इस आधार पर हमारे लिए भी अगर मेडिकल की तर्ज पर ये मार्ग निकाल ले, माना हमने कि चलो भाई ठीक है कोर्ट का कोई होगा प्रकरण होगा, हम नहीं कहते हैं माननीय ना हम कोर्ट की अवहेलना करना चाहते हैं। इस प्रकार के जो भी प्रकरण हो उसके आधार पर हम लोगों के लिए रास्ता निकाला जाए, चाहे वो मेडिकल के तर्ज पर हो, पैरामेडिकल के तर्ज पर हो, जो भी चल रहा है उसी आधार पर हम लोगों को रास्ता निकाल के नियुक्ति प्रदान की जाए। अच्छा, जब आखिरी दफे आप सब लोगों की शिक्षा मंत्री से बात हुई थी और फिर कहा था, आपने भी उम्मीद जताई थी, हमने भी उस खबर को बताया था कि अब लगता है इंतजार खत्म हो जाएगा और नियुक्ति मिल जाएगी, तब तो ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत जल्दी नियुक्ति मिलने वाली है, तब क्या आश्वासन दिया गया था शिक्षा मंत्री की तरफ से आपको? देखिए सर, क्या है कि हम लोग हैं शिक्षक और शिक्षक होते हैं सीधे साधे, हम लोग इनकी बातों में हर बार आ जाते हैं। जब हम लोगों के द्वारा 12 तारीख का प्रोग्राम किया गया, 8 का किया गया, 27 तारीख का किया गया, तो इन लोगों ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि आप लोग घर पर चले जाइए, 10 तारीख को हम लोग निश्चित तौर पर 100% कहीं ना कहीं से कोर्ट से रास्ता निकालेंगे, या तो कोर्ट से भर्ती का साफ रास्ता निकालेंगे या बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन 15 अगस्त की मिठाई आप सब लोगों को खाने को मिल जाएगी। अच्छा, ये कहा गया कि 15 अगस्त की मिठाई आप लोगों को खाने को मिल जाएगी। आप लोग 15 अगस्त का ध्वजारोहण और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में करोगे। हम लोग बहुत ही संतुष्ट थे, पूरे मध्य प्रदेश के जितने चयनित शिक्षक हैं सभी आशा में पूरी 9 तारीख की रात को हम लोग सो नहीं पाए, इसी आशा में कि चलो कल हम लोगों की फाइनल डेट है जो 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका फैसला शायद 10 को होगा। इस आधार पर हम लोग पूरी रात तक टकी लगाकर जागते रहे। 10 को जब सुबह देखा तो जैस का तैस कोई इन्होंने मार्ग नहीं निकाला है, हम लोगों को केवल गुमराह किया है और कुछ नहीं इसके अलावा। फिर उसके बाद अब 15 अगस्त भी निकल गई, ना हम लोग मिठाई खा पाए, ना हम लोगों ने ध्वजारोहण कर पाया, हम लोगों को उसी प्रकार से प्रताड़ित आज भी घूम रहे हो। आज भी हम लोगों को कोई मार्ग या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके पहले जब आपको, क्योंकि बहुत लंबा अरसा है, 2018 में आप लोगों ने परीक्षा दी थी और आज तक नियुक्ति का इंतजार है चयनित होने के बावजूद, इसके पहले जब टाला गया तो कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न हुआ, कोरोना के चलते 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाला गया, अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ना? जी, लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं सर। हम लोगों का दस्तावेज, देखिए सबसे बड़ी विडंबना की परिस्थिति तो यही है, मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी राज्य में 1 साल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हुआ है। सर 1 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चालू हुआ था और आकर के इस 16 जुलाई और 23 जुलाई को, यानी 1 साल 16 दिन में हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो पाया। ठीक है, यानी कछुए की तरह ये प्रोसेस को केवल धीरे धीरे चलाते रहे ताकि हमें इनको नियुक्तियां ना देनी पड़े। ठीक है, जो भी हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, संपूर्ण प्रक्रियाएं हो गई, उसके बावजूद आज भी ये लोग हमें ये नहीं बता रहे हैं कि हम आपको कब स्कूल भेजेंगे। मामा जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था मंच के माध्यम से कि आप लोग नए शिक्षण सत्र में अपने अपने विद्यालयों में होंगे। नया शिक्षण सत्र भी चालू हो गया है, शिक्षण सत्र की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस भी चालू हो गई है। आपने अतिथि शिक्षकों को अपॉइंट कर लिया है। हम लोग जहाँ के तहाँ बैठे हैं, हम लोगों को कोई अता पता नहीं है कि वास्तव में ये 2024 में देंगे या 25 में देंगे या कब देंगे। क्या हम लोगों की गलती हुई? हमारे साथियों ने जाकर के डीपीआई के सामने मुर्गा बनकर तक प्रदर्शन किया कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने पढ़ लिख कर बीएड करके इस परीक्षा को पास किया, इस अगर जघन्य अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए और उसके बदले में हमें नियुक्तियां दे दीजिए। लेकिन सरकार का मन बिल्कुल नहीं पसी रहा है सर, हम लोग अब बहुत परेशान हो गए। जी, देखिए सर, हम चलिए तो फिर अब यानी 18 तारीख को हल्ला बोल है भोपाल में, आप सभी चयनित शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे। क्या है, आप क्या शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर धरना देंगे, मंत्रालय के बाहर धरना देंगे, विभाग के बाहर धरना देंगे, मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, क्या योजना है आपकी?
सर हम लोगों का तो देखो जो है किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव या किसी भी प्रकार से कोई उग्र आंदोलन करने की कोई मंशा नहीं है। हम लोग सीधे साधे शिक्षक हैं, सीधी साधी मांग के साथ जाएंगे। मामा जी कहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं हमारी बहनें हैं, तो प्रदेश की महिलाएं ही जा रही हैं, पूरे जो हम लोगों के साथ चयनित शिक्षकों में है पूरी महिलाएं, हम लोग उनके पीछे खड़े होकर जा रहे हैं। वो महिलाएं मामा जी से मांग रखेंगी कि मामा जी आइए और हमसे राखी बनवाइए और राखी के बदले में हमें हमारी नियुक्ति का उपहार दे दीजिए। अब मामा जी जहां मिलेंगे, सीएम आवास पर मिलेंगे या शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जहां भी मिलेंगे, हम लोग वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। भोपाल में हम लोगों का कोई भी स्थान निर्धारित नहीं, हमें तो सीधा सीधा मामा से मिलना है और मामा से जो है अपनी नियुक्ति चाहिए है। ये सर इतने असंवेदनशील मुद्दा हो गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हम लोगों के 71 कैंडिडेट जो है वो कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए। किसी भी एक पक्ष विपक्ष के नेता ने उसके लिए उन लोगों के लिए संवेदना के रूप में भी एक शब्द ट्वीट या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बोला है सर। बेहद दुखद है। हम लोगों को उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। आज ये पता नहीं है कि ये जो रावत जी आपसे बात कर रहे हैं अगला नंबर क्या मेरा होगा, क्या हम भी इसी आस में ऐसे ही चले जाएंगे। हम लोग बड़े परेशान हैं सर, घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं तो हम लोगों को मार्ग मिले, कोई लिखित में आश्वासन दे, पोर्टल पर डेट डाल दे, लेटर जारी कर दे, कुछ तो करे। हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे विभागों की भर्तियां हो रही हैं। आपको ठीक है कोरोना काल चल रहा था, आपको पैरामेडिकल ऑफिसर्स की डॉक्टर्स की जरूरत थी, आपने उनको 87% कम मार्क देखकर उनको अंदर कर लिया है। तो क्या शिक्षक देश के लिए या प्रदेश के लिए आवश्यक नहीं है? अगर उनके लिए मार्ग निकाला है तो हम लोगों के लिए निकाल लीजिए ना, हम लोगों को अंदर कर दीजिए। भाई ठीक है, मान लीजिए कोर्ट का प्रकरण है, 13% कैंडिडेट उसमें फंसे हैं, तो उन 13% की वजह से हम 87% को क्यों मार रहे हो भाई? हम 13% की वजह से हम 87% लोगों की क्या गलती है? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमें तो कुल मार्क दीजिए, कोई लिखित में तो आश्वासन दीजिए। चलिए, धन्यवाद इंदर रावत जी, जो कि तरीके से प्रवक्ता हैं चयनित शिक्षकों के संघ के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो लगातार इंदर जी आपकी इस मांग को, आपकी जो परेशानी है उसको लगातार उठा रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सुर दे रहे हैं। तो साफ कहना है चयनित शिक्षकों का 18 तारीख को भोपाल का रुख करेंगे, 18 अगस्त को, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो चयनित शिक्षक महिलाएं हैं वो राखी लेकर जाएंगी, राखी बांधने का प्रयास करेंगी और बदले में ये वचन लेंगी कि बदले में उन्हें चाहिए कि हमें वो नियुक्ति मिल जाए। तो ये स्थिति है। देखिए, आप सोच सकते हैं 3 साल हो गए और जो सबसे दुखद पहलू उन्होंने बताया कि किस तरीके से 71 लोगों की मौत हो गई है जो चयनित हुए हैं इस आस के साथ कि हमें नियुक्ति मिलेगी। वो ये दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद सरकार का दिल नहीं पसीजा है और उनका कहना है कि सरकार कानूनी दांवपेच के चलते उलझा रही है, लटका रही है इनकी भर्तियों को। एक दिन पहले की हम बात करें, 15 अगस्त को मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा जो वादा किया वो 1 लाख नौकरी देने का था। 1 लाख नौकरी देने के इस वादे की जब बात आती है तो आप प्राइवेट सेक्टर में कितना रोजगार उत्पन्न करेंगे, वो कहाँ से उत्पन्न होगा, कैसे? रवीश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी रवीश, जिस तरीके से चयनित शिक्षकों का हम लगातार 20 बार रवीश हम इस पर लाइव कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब तो ये था कि उन्हें पूरा भरोसा दे दिया गया था। अभी कुछ देर पहले, आपसे ठीक पहले, हमारी चयनित शिक्षकों का जो संघ है उसके उनके प्रवक्ता से बात हो रही थी। उनका कहना था कि हमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त तक का झंडा वंदन आप सब अपनी अपनी स्कूलों में करेंगे, लेकिन 15 अगस्त भी बीत गया। अब 18 अगस्त तक को एक आंदोलन की तैयारी में है, चयनित शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं। क्या वजह है कि आखिर सरकार बार बार वादा करती है, इनकार भी नहीं करती कि ऐसा नहीं होगा कि नियुक्ति नहीं मिले, उसके बावजूद भी अभी तक खाली हाथ बैठे हैं चयनित शिक्षक? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि इनसे वादा तो बार बार हो रहा है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले 1 जुलाई भी एक वो तारीख थी जो इनके वादे के साथ ही थी। यानी इनसे वादा तो पहले 1 जुलाई का किया गया था, लेकिन जो बाद में 15 अगस्त तक पहुंच गया। और चिंतक लगातार इस आवाज को उठाते जा रहे हैं। इनकी समस्याओं को जो है हम कई बार आपको बता दें कि बता भी चुके हैं। और ये जो समस्या हमारी
जी समस्या सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि दरअसल ये जो इनका चयन हुआ है, अब इसमें जब इनका वेरिफिकेशन हुआ है तो उस दौरान कई चीजें निकल के सामने आई हैं और तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो वो आगे चल के एक बार फिर से इनकी ज्वाइनिंग को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा सकती है। कई ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं वेरिफिकेशन के दौरान जो सरकार के सामने आए हैं। इसके अलावा तय विषय जो है चयनित शिक्षक, उनका भी एक मामला सामने आया है क्योंकि उनको पहले इस बात की जानकारी नहीं थी और जब उनकी परीक्षा हो गई, वो मेरिट लिस्ट में आ गए, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर के पता चलता है कि तय विषय जो है वो फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं मिलनी है। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं क्योंकि कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है, तो जब तक कोर्ट से भी सारे मामले खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार के सामने दुविधा है। सरकार इसीलिए इस कोर्ट का हवाला देकर के बार बार इसकी ज्वाइनिंग देने से फिलहाल बचती दिख रही है, क्योंकि जब भी हम सरकार से पूछते हैं इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के, सरकार वादा तो हर बार करती है लेकिन तारीख नहीं बताती है कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगी। और इसकी वजह से ये जो सैनिक शिक्षक है इसको बहुत ही बदहाली में जीवन बिताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं लगातार एक कवर कर रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, सैनिक शिक्षकों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मेहनत नहीं की थी, मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे। अब कोई गोबर उठाने को मजबूर है, कोई चाय बेचने को मजबूर है, कोई सब्जियां बेच रहा है, किसी को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ानी पड़ रही है, कोई ऑर्केस्ट्रा में गा रहा है, किसी को कर्जा लेके घर चलाना पड़ रहा है। सबसे दुखद तो रवीश, अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लगभग 70 से 71 चयनित शिक्षक जो हैं इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, तो आप सोचिए वो इस आस को लेकर ही दुनिया से चले गए कि उन्हें नियुक्ति मिलेगी। तो ज्वाइनिंग का इंतजार करते रह गए, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई लेकिन वो दुनिया से विदा हो गए। ऐसे कई ऐसे शिक्षक हैं क्योंकि उनको इस बात का एक कि अगर इनकी ज्वाइनिंग हो गई होती तो ये शासकीय कर्मी हो जाते, शिक्षक हो जाते, सरकारी नौकरी मुझते। और जो मुख्यमंत्री की योजना है कि जो शासकीय कर्मचारी अगर कोरोना की वजह से किसी की मौत हुई है तो अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी उनके परिवार को। ये योजना है सरकार की। तो अब आप सोचिए कि ये वो 70 करीब ऐसे सैनिक शिक्षक है जिनका निधन हुआ है कोरोना की वजह से, उनके परिजनों को इस योजना का लाभ अब मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई थी। ज्वाइनिंग हुई तो अनुकंपा नियुक्ति किस बात की। और इसलिए ये दर्द बहुत ज्यादा बेचेगा उन परिजनों को जिन्होंने मेहनत करके अपना समय काफी ज्यादा लगाया परीक्षाओं में और उसके बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई और उसके बावजूद उन्हें जो है 3 साल तक इंतजार किया ज्वाइनिंग को। देखिए इनका कोई दोष नहीं है। अगर आप देखें कहीं पर भी सैनिक शिक्षकों को कोई दोष नहीं है जिनकी वजह से इनकी ज्वाइनिंग होती है। कोरोना आया, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लंबी खिंचती चले गई, कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर वेरिफिकेशन रुका, दोबारा वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो फिर दूसरे नियम आ गए। तो एक एक करके इन सैनिक शिक्षकों के सामने ऐसी परेशानियां सामने आती जा रही है, ऐसी स्थितियां बन रही है कि इनको ज्वाइनिंग मिल नहीं पा रही है और वो भी उन वजहों से जिसके लिए ये कभी जिम्मेदार नहीं है। एक दिन पहले रवीश एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मध्य प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधित किया तो बड़ी बात कही 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की। ये कैसे संभव हो पाएगा? अगर जो चयनित शिक्षक हैं वही 3 साल के इंतजार में बैठे हैं तो आप कैसे, जो आपके हाथ का रोजगार है वो तो दे दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजित हो वो एक अलग बात है। इसलिए आप ये देखिए कि सिर्फ सैनिक शिक्षकों की बात नहीं है, कई ऐसी दूसरी परीक्षाएं हैं जो हो नहीं पाई है। जब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती रुकी जो रुकी वो अब तक पता नहीं चल पाया, अब कब होगी उसकी कोई जानकारी नहीं है। पटवारियों की परीक्षा है वो अब तक रुकी हुई है और उसमें परीक्षा के बाद जो है भर्ती रुकी हुई है। देखा जाए तो समस्या उनकी भी यही है। इसमें भी एक नियम आ गया है तो अब समझ नहीं आ रहा है कि कितनों को भर्ती दी जाए, कितनों को बाहर रखा जाए, जेल पे रखा गया तो सैनिक शिक्षकों की बात नहीं, कई ऐसे युवा वर्ग हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि या तो उनकी परीक्षा नहीं हुई है और अगर परीक्षा हो गई है तो उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। और ऐसे दिवस समारोह में इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इस 1 लाख प्रतिमा रोजगार देने के वादे की जब असलियत की जब हम बात करते हैं तो फिर जरूर सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो पहले से ही भर्ती की प्रक्रिया में रुके हुए अटके हुए हैं आखिरकार उनको कब उनकी ज्वाइनिंग कब होगी और अगर वो नहीं हो पाएगी तो फिर ये नई 1 लाख भर्तियां कैसे होंगी और वो भी हर महीने। आप अंदाजा लगाइए अगर 12 लाख भर्तियां हर साल अगर मध्य प्रदेश में होने लग जाएगी तो जो भी पार्टी सत्ता में होगी
जाहिर सी बात है उसके लिए चुनाव जीतना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा ही जो है बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी है जी। और ऐसे में उन बेरोजगारों को अगर साथ दिया किसी भी सत्ताधारी दल ने, तो फिर उसके लिए तो ये समझिए कि सोने पर सुहागा जैसी स्थिति हो जाएगी जी। लेकिन ये अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार 1 लाख रोजगार देने का वादा अगर किया है तो वो पूरा कैसे होगा, ये अभी बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि कैसे होता है। लेकिन इन सबके बीच में असल तस्वीर जो है वो यही है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद इन चयनित शिक्षकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा न केवल इन्हें बल्कि इनके साथ जुड़े हुए सैकड़ों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ हम चयनित शिक्षकों की ही बात क्यों करें, पूरी शिक्षा व्यवस्था को, पूरे सरकारी तंत्र को, सभी को, आपको, हमको, सभी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे पद खाली तो पड़े हैं ना। शिक्षा मंत्री ने ये बात बोली थी। अभी हमने हाल ही में चयनित शिक्षकों के ऊपर एक रिपोर्ट की थी, तो रिपोर्ट से हमने दिखाया था कि कैसे बायोलॉजी विषय से जुड़े हुए जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है और माइक्रोबायोलॉजी आता है जी। और तो इन तमाम विषयों में जो ग्रेजुएट है और मेरिट होल्डर्स हैं वो तब तक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस बार सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के ही जो ग्रेजुएट थे उनका चयन होना है। तो इनको जब बाद में पता चला तो ये रिपोर्ट हमने की थी, इस बारे में हमने बात की थी जी। पूरी शिक्षा का राज्य मंत्री का पद देख रहे हैं इंद्र सिंह परमार, हमने उनसे बात की, उन्होंने बकायदा इस बात को खुद सबूत बात करते हुए कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जी। और जितने शिक्षकों की जरूरत है फिलहाल परीक्षा के जरिए उतने ही मध्य प्रदेश को अब तक नहीं मिल पाए हैं जी। ऐसे में ये तो और समस्या आगे करके बड़ी होनी है। बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने कबूली ये बात, तो इससे अब कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में जहाँ एक तरफ शिक्षकों की कमी है तो दूसरी तरफ ये जो हजारों भर्तियां अटकी हुई है, ये अगर समय पे पूरा हो जाता ये काम तो शायद समस्याएं सामने नहीं आती, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दूर दूर तक नहीं दिखा, क्योंकि कई तरीके के ऐसे पेच है जिसके चलते फिलहाल सरकार इन भर्तियों को देने से बच रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी, दूसरी तरफ 30,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के इंतज़ार में 3 साल से बाट जो रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। जी हाँ, यही मध्य प्रदेश है और यही मध्य प्रदेश की सबसे कड़वी हकीकत है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी एमपी तक के प्लेटफॉर्म पर ही चयनित शिक्षकों ने कहा है कि 18 अगस्त को एक नए आंदोलन का वो आगाज़ करेंगे। चयनित शिक्षक जो महिलाएं हैं वो भोपाल पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगी। जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनके सभी के भोपाल पहुंचने का आह्वान किया गया है। उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन ये शांतिपूर्ण होगा, उनका कहना है। और उन्हें अब उम्मीद है कि सरकार कम से कम इसके बाद जागेगी और उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी, जो भी अड़चन हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो। अब जैसे आरक्षण के मसले पर सरकार को जब अपने वोट डगमगाते दिखे तो सरकार ने कितनी ताबड़तोड़ बैठक बुलाई, लेकिन ये मसला बच्चों के भविष्य का है, ये मसला शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, ये मसला मध्य प्रदेश के 30,000 से ज़्यादा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इस पूरे मसले पर कहीं कोई अड़चन भी है कानूनी, तो उसका भी निदान करने के लिए उसी तरीके से बड़े बड़े वकील करें जैसे कि उसने आरक्षण के मसले को लेकर सरकार ने करने का तय किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आखिरकार अब जाकर या जल्द से, या अब ये कहना भी बेमानी हो गया है, इतने सारे वादे हो चुके सरकार के, अब तो देखने की बात होगी कि आखिर कब जाकर इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल पाती है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।